हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक अनाउंसर को, अपने प्रोग्राम के एंकर को उनकी फीस से ज़्यादा यानी कि 5 गुना पेमेंट कर दिया था 5 प्रोग्रामों के लिए। जी हाँ, यही है आज की हमारी सच्ची कहानी मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई। यूट्यूब पर सबसे पहली बार दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। दोस्तों, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल से दिल तक जेडी चैनल कभी भी किसी फेक स्टोरीज को या कहानी बनाकर या फैब्रिकेटेड स्टोरीज को आप सभी के सामने रखने की कोशिश नहीं करता। मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ, उनकी जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई कुछ सत्य तथ्यों को ही विथ प्रूफ आप सभी के साथ रखता है। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, विविध भारती मुंबई से जुड़े हुए एक ऐसे सीनियर अनाउंसर आदरणीय किशन शर्मा जी की पब्लिश की हुई ये कहानी आज हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। बात है साल 1961 की, जब मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही ज़्यादा लाइव शोज़ को अपने फैंस के साथ प्रस्तुत किया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे शोज़ पूरे साल के दौरान चलते रहते थे। ये वाकया है जब साल 1961 में मोहम्मद रफ़ी साहब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपने शोज़ को, लाइव शोज़ को पेश करने वाले थे। ज़्यादातर लोग दोस्तों ये जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के हर एक लाइव शो का एंकरिंग करते थे उस दौर के मशहूर कॉमेडियन और सिंगर भी थे मिस्टर जोनी विस्की साहब। जोनी विस्की साहब मोहम्मद रफ़ी के शो को बिल्कुल ही नए और अलग तरतीब दे करके पेश किया करते थे। बहुत सारी कॉमेडीज रहती थी, बहुत सारे डांसेस वगैरह जोनी विस्की साहब खुद प्रेजेंट किया करते थे और उनके दौरान, उनके बीच में रफ़ी साहब अपने फन को पेश करते थे। हुआ कुछ यूं कि जोनी विस्की साहब किसी खास वजह से दिल्ली और यूपी के ये सभी शो में मौजूद हो नहीं सके थे। तो प्रोग्राम के जो अरेंजर थे उन्होंने सोचा कि अभी एंकरिंग का काम, शो के अनाउंसर का काम किसे दिया जाए। तो वहीं के एक स्थानिक फनकार थे जो मोहम्मद रफ़ी साहब के एक दो गीतों को प्रस्तुत किया करते थे और थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट, एंकरिंग भी किया करते थे। वो थे आदरणीय सीनियर रेडियो अनाउंसर किशन शर्मा जी। तो किशन शर्मा साहब का कांटेक्ट किया गया कि आप इस स्टेज शो को एंकर करना पसंद करेंगे। किशन शर्मा साहब ने हाँ बोला और किशन शर्मा साहब ने लिखा है कि बाकायदा जब उन्होंने हाँ बोला उसी वक्त मानो उनको जैसे किडनैप कर लिया गया हो, उसी तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब के साले साहब और जो कि उनके सेक्रेटरी के हैसियत से रफ़ी साहब के काम को संभालते थे, ऐसे ज़हीर साहब ने उनको अपने साथ ले लिया और जहां रफ़ी साहब ठहरे थे उस जगह पर शर्मा साहब को लेकर के गए। पूरी बातचीत हुई। शर्मा साहब की, पूरे जो ऑर्गेनाइजर थे शो के, उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें की। रफ़ी साहब मुस्कुराते रहे, उनकी तारीफ़ें सुनते रहे। फिर बाद में अपने हाथ से इशारा किया और शर्मा जी को अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाया, चाय मंगवाई और शर्मा जी ने उनसे इजाज़त मांगी। शर्मा जी समझ नहीं पाए थे कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पसंद किया गया है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब मैं इजाज़त लेता हूँ। तो रफ़ी साहब ने उनका हाथ अपने हाथ में थामा और कहा
कि इजाज़त नहीं, शर्मा जी आज के प्रोग्राम को आपको ही संभालना है। आप ही करेंगे आज के प्रोग्राम के अनाउंसमेंट को और हमारी भी इज्जत अभी आपके हाथ में है। रफ़ी साहब ने पूरा जिम्मा जैसे शर्मा जी को सौंप दिया। प्रोग्राम शुरू हुआ। शर्मा जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टेज पर प्रेजेंट किया। तकरीबन 3.5 घंटे का प्रोग्राम रहा। उस दौरान शर्मा साहब ने कुछ गीतों से वाबस्ता फैक्ट्स को पेश किया, कुछ शायरियां रखी, कुछ हंसी खुशी की बातें रखी और शर्मा जी ने साफ तौर से लिखा है कि पूरे प्रोग्राम में सिर्फ 6 ही फनकार थे। एक मोहम्मद रफ़ी साहब, एक फीमेल गुलूगारा और 4 उनके ऑर्केस्ट्रा के फनकार। ना कोई तड़क भड़क, ना कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल सादी सी साउंड सिस्टम। किसी भी कॉमेडी आर्टिस्ट की प्रेजेंटेशन नहीं, किसी भी डांसर का प्रेजेंटेशन नहीं, जो आज के दौर पर हम ज्यादा देखते हैं। शो मुकम्मल होने के बाद जब किशन शर्मा जी मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलने गए, मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े ही प्यार से शर्मा जी को गले लगा लिया और कहा कि शर्मा जी, आपने आज तो कमाल ही कर दिया, हम बहुत ही खुश हुए। शर्मा जी ने कहा कि अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिर से यही बात कही कि अब इजाजत कैसी, अभी तो और 4 प्रोग्राम है जो आप ही को संभालने हैं। बहुत ही खूबसूरत सा आपने काम दिया। ऐसा बोलते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक लिफाफा शर्मा जी के हाथों पर रख दिया। शर्मा साहब ने जब घर जाकर देखा तो उस कवर के अंदर 10-10 रुपए के बिल्कुल ही नए 10 नोट थे। शर्मा साहब ने लिखा है कि उस दौर जब 1958 का साल था, उन दिनों मैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ चार्ज प्रोग्राम्स किया करता था। 60 के दशक के आसपास मुझे 2 गीत गाने के लिए 20 या 22 रुपए का पेमेंट मिला करता था, लेकिन उनकी तवक्को के बिना मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनको उनकी फीस के 5 गुना पेमेंट दिया। शर्मा जी ने यह सोचा कि ये उनके 5 प्रोग्राम का इकट्ठा पेमेंट, एडवांस पेमेंट मोहम्मद रफ़ी साहब ने दिया है। उसके बाद 4 प्रोग्राम और हुए। एक प्रोग्राम फौजी दोस्तों के लिए किया गया। वो प्रोग्राम भी किशन शर्मा साहब ने ही कंडक्ट किया, उन्होंने ही एंकरिंग किया। लेकिन शर्मा साहब ने बिल्कुल ही साफ कहा है कि उन सभी प्रोग्राम्स के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने हर बार 10-10 रुपए के 10 नोट वाले कवर दिए और ये नोट्स थे बिल्कुल ही नए। हर प्रोग्राम के लिए 5 गुना फीस दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। आज का विचार बिंदु एक बिल्कुल ही छोटी सी कहानी। एक जवान लड़के ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि दादा, मुझे आप कोई ऐसा फील्ड बताएं जिनमें कंपटीशन बिल्कुल ही कम हो, मुझे उस फील्ड में कैरियर बनाना है। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, आजकल एक फील्ड में ही कंपटीशन बेहद ही कम है, आप अच्छे इंसान बनिए, इस फील्ड में स्कोप भी बहुत है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? ये हमें बिल्कुल लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए रहते हैं हम मुंतजिर। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को जरूर से क्लिक करिए। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। दोस्तों, मिलेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर,
सेव अवर मदर अर्थ।